खैरियत है भी और नहीं भी सरकार। बेजाद का रवैया समझ से बिल्कुल बाहर है। तो तुम क्यों इतने मुसर हो गए? उसे पता चल गया? मैं अंधेरे में नहीं मारा जाना चाहता ना सरकार। मुझे मालूम होना चाहिए कि उसको पता है, ताकि मैं अपनी सेफ्टी के बारे में कुछ कर पाऊं। लेकिन उससे बताएगा कौन? अब मुझे डर है कि कहीं पारस पारस को कैसे मालूम होगा? तुम्हें बेजाद ने कुछ कहा है? नहीं तो। पर डरने की जरूरत नहीं है। मेरे अगले प्लान का इंतजार करो। अगला प्लान? हाँ, तो क्या चाहते हो तुम? मैं बेजाद की बेटी को भूल जाऊं? वैसे बहुत पहुंच है बेजाद की। बहुत ऊपर से मुझे प्रेशर आया है कि बेजाद को खराश तक नहीं आनी चाहिए। अरे सरकार, कुछ तो सब्र करें, मामले में धूल पड़ने दे। फिर धूल पड़ने, ताकि मेरी प्रिंसेस को कोई और ले उड़े। हाँ सरकार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? सब कुछ जला कर राख कर दूंगा। जब तक फिदा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती, बेवफा से ना रख वफा किया, बेवफा से ना रख वफा किया, बेवफा से वफा नहीं होती। ये वादे सभी खुद से कभी थोड़ा नहीं करते, मोहब्बत हो गए तो फिर उसे छोड़ा नहीं करते। सोफिया, मेरी हील्स और बैग लाके दो नीचे। बेटा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? अम्मी मुझे बताए ना, ये कलर अच्छा लगेगा मुझ पे या फिर ये वाला? कलर्स तो दोनों अच्छे लगेंगे तुम पे, लेकिन पहनना तो तुमने ये है ना, दूल्हा हो तुम आज। बस अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे बाबा को देखती हूँ। बस मैं रेडी हो रहा हूँ। अली, कपड़े रेडी करो मेरे। मैम आप तैयार हो चुकी हैं, मुझे इजाजत है मैं जाऊं? यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आफ्ताब ने खुद फोन करके बुलाया था, किसकी गाड़ी खराब हो गई है। जी, और हम लोग लियारी एक्सप्रेस वे पर थे जिस वक्त वो लोग आए। कितने बजे होंगे उस अंदाज़न? यही कोई 9 बजे। ठीक है, मैंने तुम दोनों को कॉल 12 बजे के बाद की थी, तब तुम दोनों का फ़ोन ऑफ जा रहा था। ठीक है, पुलिस को भी यही स्टेटमेंट देना। अब जाओ,
पार्टी में एंजॉय करो। आरएस मैडम की उसी सूरतकार से शादी होने वाली है। बताऊंगा, सब बताऊंगा। फिलहाल नदीम और आफ्ताब के सामने कोई जाहिर मत होने देना। ये शो करना है जैसे कि तुम लोग कुछ नहीं समझे। ओके, नॉर्मल रहना। जाओ। कहिए। ब्राइडल रूम के बाहर आओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, बाहर आओ फौरन से। मेहमान बहुत ज्यादा है। हाँ तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, इतने सारे लोग हैं, कोई कहीं से भी आके मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, यही तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरे आसपास रहो, मेरा ख्याल रखो। कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बात समझने की कोशिश करें, मेहमान बहुत ज्यादा हैं, मुनासिब नहीं लगेगा। तो ठीक है, फिर मैं अभी शोर मचा देती हूँ कि ब्राइडल रूम में कोई घुसा और उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कैसी बातें करें आप? कोई ऐसी क्यों करेगा? तुम जानते हो मैं सिर्फ बातें नहीं करती, ऐसा कर भी सकती हूँ। इससे बेहतर कौन जान सकता है ये? तो बस ठीक है, फौरन से आओ। आता हूँ। माशाल्लाह कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। है ना? हम्म। क्या हुआ? आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं सही से? तैयार तो हूं। और मुझे किसने देखना? कुर्बानी के बकरे तो तुम बन रहे हो। आज के दिन भी आप इस तरह से बात करेंगे? तुम्हें अगर अपने भाईजान की प्लानिंग्स का पता चल जाए ना, तो तुम भी मेरी तरह ही सोचोगी। क्या किया है मेरे भाईजान ने? कम से कम आज के दिन तो इस तरह की बातें ना करें ना। आपने अपनी हरकतें देखी हैं? बिला वजह मेरे भाई को ब्लेम कर देते हैं बस आप। वैसे वहाब दुरानी और मामू मुझे जान से ना भी मारे ना, तभी तो मुझे एक ना एक दिन मरना ही है। अल्लाह ना करे। अम्मी, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं और खुश हूं माशाल्लाह। तो आप दोनों क्यों मेरी खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं? चिल करें यार प्लीज, कुछ नहीं होता। मैं कर रही हूँ क्या? अम्मी प्लीज। मैं भी तो वही कह रही हूँ बेटा, बेबुनियाद बात को इशू बना लेते हैं ये। एटलीस्ट आज तो ना करें ना, तुम्हारी खुशियां खराब हो रही है ना। ओके, ठीक है, नहीं करूंगा। बट परसों तुम जा रहे हो कनाडा, समझ गए? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और टिकट। और जब तक मैं ओके का सिग्नल नहीं दूंगा ना, तुम वापस नहीं आओगे।